So we will be doing oxidation of alkenes and alkynes. Oxidation of alkenes and alkynes. Oxidation of alkenes and alkynes. ठीक, देखो बेटा, ऑक्सीडेशन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओजोनोलिसिस? क्या मतलब होता है ओजोनोलिसिस? बेटा ओजोन यानी ओजोनोलिसिस ओजोन डाल के तोड़ना। ओजोनोलिसिस का मतलब हुआ ओजोन डाल के तोड़ना, दैट इज ओजोनोलिसिस। ठीक, अब ओजोनोलिसिस बहुत ही मजेदार रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी से करते हैं। मान लो कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले एल्कीन में कर रहे हैं, बाद में एल्काइन में करते हैं। ठीक, अब ओजोनोलिसिस में पहले हमने यहां डाला ओजोन, तो ध्यान से समझना बेटा, जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तोड़ के यहां बनाना तंबू। तंबू समझते? तंबू है भाई, टेंट है ना। कैसे? देखो ध्यान से, CH2 और यहां मैंने ऐसे ऑक्सीजन के साथ बनाया तंबू। ओजोन में 3 ऑक्सीजन थे ना भाई, तीनों ऑक्सीजन लिख दिए और एक बना दिया तंबू। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने ओजोन जब रिएक्ट करवाई तो पहले बना देना है तंबू, और फिर जब हम जिंक और वाटर लगाएंगे तो उड़ा देंगे इसके बंबू। ये बंबू अलग, ये बंबू अलग, है ना भाई। ये HCHO बन गया, है ना, CH2O यानी HCHO, HC डबल बॉन्ड OH के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो कितना सिंपल है, पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू। क्या कहा? पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू। जैसे एक और बताते हैं, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैं इसकी ओजोनोलिसिस करना चाहता हूं, ठीक है जी। इसकी ओजोनोलिसिस अगर मैं करना चाहता हूं तो पहले मैं बनाऊंगा इसका तंबू। तंबू कहां बनाना है? जहां बेटे डबल बॉन्ड होगा। 2 बॉन्ड दोनों के दोनों तोड़ देने हैं और उसकी जगह बना देना है तंबू। ये लो जी, ये बना दिया हमने तंबू, ठीक है जी। अब हमने इसके ऊपर डाला जिंक एंड वाटर, और मैंने कहा जैसे जिंक एंड वाटर डालेंगे उड़ा देंगे इसके बंबू, यानी ये बंबू अलग कर दो, ये बंबू अलग कर दो। तो इस साइड बंबू में क्या बना? CH3CHO, तो एक तो बन गया CH3CHO, और दूसरी साइड HCHO, दूसरी साइड HCHO यानी CH2O। बोलो बेटा क्लियर? पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू, सिंपल। मान लो अगर मेरे पास ऐसा होता है CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और यहां लगाया ओजोन, तो जैसे अभी आपको बता रहा हूं जहां डबल बॉन्ड होगा उसको तोड़ के वहां बना देना तंबू। तो CH3C CH3 और यहां पे O, यहां पे C, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और यहां पे ये बन गया हमारा तंबू। अब प्यारे बच्चों, हमने इसके बाद लगाया जिंक एंड वाटर। ठीक, जिंक एंड वाटर लगाते ही ये उड़ाया बंबू, ये उड़ाया बंबू। ठीक, यहां क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस साइड भी है इस साइड भी है, दोनों साइड। तो पहले बनाया तंबू फिर उड़ा दिए उसके बंबू, वेरी सिंपल। पर ये तंबू के तंबू ही होगा, इसका कोई नाम भी तो होता होगा। इसको हम अंग्रेजी नाम देंगे तंबू को, है ओजोनाइट। क्या बोलेंगे इसको? ओजोनाइट।
ओजोनाइड, सो दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। तो पहले हम ओजोनाइड बनाते हैं विच इज लाइक अ टेंट, एंड देन जिंक और वाटर में उसका पार्ट तोड़ देते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, बम्बू उड़ा देते हैं। तो सिंपल तरीके से लिखना, पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बम। क्लियर? देखो बेटा, ये मैंने इसलिए पूरा करवाया आपको यहां से यहां तक, आपके +1 में सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट भी अपने पास। अगर तंबू बनाने में आलस आता हो ना, तो कंपटीशन में क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये डबल बॉन्ड को यूं तोड़ना है, ए को यहां लगाना है, ए को यहां लगाना है, प्रोडक्ट बन गया CH2O। बन गया कि नहीं? सर नहीं समझ में आया? लो, यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ा, ए को यहां लगाया, एक ओ यहां लगाया, क्या बन गया? CH3CHO, HCHO। ठीक, यहां से तोड़ा, ए को यहां लगाया, ए को यहां लगाया, क्या बनाया? CH3C, C डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड के साथ O, और यहां CH3। सिंपल और नॉट? शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों समझ में आया कि नहीं? दोनों समझ में आया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भैया ये तो ठीक है कि हमारे पास वाटर इसको यूज करते हैं, लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक? फंक्शन ऑफ जिंक ओवर हियर। देखो बेटे, फंक्शन ऑफ जिंक देखिएगा, हमने इस बंबू को तोड़ा, इस बंबू को तोड़ा, पर ये ऑक्सीजन कहां गई भाई? कहीं तो जानी चाहिए। ये ऑक्सीजन एक्चुअली वाटर लेके बना देता है H2O2। H2O2, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मैंने जिंक नहीं लगाया तो ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मैंने जिंक नहीं लगाया तो ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देते हैं। तो यहां एक कार्बन का एसिड बन जाना था HCOOH। ठीक, जैसे अगर मैं यहां जिंक छोड़ दूं, ठीक, बिना जिंक के यहां पे वाटर डाल दूं, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, HCOOH बन जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। जिंक क्या करता है? जिंक ये H2O2 जो बना है उससे ऑक्सीजन ले लेता है। आपको बताया था जिंक का काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना। ठीक, तो जिंक ऑक्सीजन ले लेता है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, चेक्स फर्दर ऑक्सीडेशन, फंक्शन है इसका, चेक्स फर्दर ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर? क्लियर और नॉट? जैसे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, मैंने इसकी ओजोन एनालिसिस दो तरीके से की। या तो मैंने की इसमें ओजोन, ठीक, और साथ में वाटर। फर्स्ट स्टेप में ओजोन, सेकंड स्टेप में वाटर, यानी जिंक नहीं लगाया। और यहां ओजोनोलिसिस की मैंने, फर्स्ट स्टेप में ओजोन, सेकंड स्टेप में जिंक एंड वाटर। अगर जिंक एंड वाटर है तो शॉर्टकट कैसे समझाया था? इसको तोड़ो, यहां ओ, यहां पे ओ लगा दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3CHO, इस साइड का भी CH3CHO। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता। लेकिन अगर जिंक नहीं है तो जो H2O2 बनेगा वो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्डिहाइड विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी यहां पे एसिड बन जाएंगे, दैट इज CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिना जिंक के इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बिना जिंक के। और जिंक के साथ बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बोलो बेटे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दोनों क्लियर होते हैं कि नहीं होते? जल्दी बोलना, यस और नो।
वेरी क्विकली, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ओजोनोलिसिस थी एल्कीन की, ठीक। तो एल्कीन में ओजोनोलिसिस कैसे होती है, ओजोनाइड क्या होता है, कैसे बनता है, और शॉर्टकट क्या होता है, पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बम्बू। और शॉर्टकट सिंपली डबल बॉन्ड तोड़ के ओ लगाना है, बस खत्म बात, ठीक। ये थी एल्कीन की ओजोनोलिसिस। अब हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस, मिटा देता हूं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइंस, अल्काइन की ओजोनोलिसिस कैसे होती है। एल्काइन ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने पहले लगाया ओजोन। मेरे पिछले रिएक्शन में तुमने पढ़ा ओजोन 2 बॉन्ड तोड़ता है, फिर भी बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 2 टूटेंगे, एक रह जाएगा, बनेगा तो तंबू ही। तो अब यहां पे CH और CH के बीच में एक बॉन्ड तो रह गया, 2 टूट गए, उसकी जगह बना ओजोनाइट, यानी कि तंबू। अभी थोड़ा छत वाला तंबू बना ना भाई, छत वाला तंबू तो स्ट्रॉन्ग होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। तो अब अगर इसमें जिंक और वाटर डाल दिया तो आपने क्या करना है, छत उड़ा देनी है, बेस तोड़ देना है, बंबू अपनी जगह पे ही रहेंगे। यानी यहां पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया इथेन डाइअल, इथेन डाइअल, या बोलते हैं ग्लाई ऑक्सल, इसको ग्लाई ऑक्सल भी बोलते हैं, इथेन डाइल भी बोलते हैं। तो इसकी शॉर्टकट क्या हुई, पहले बनाओ तंबू फिर रहने दो उसके बंबू, ठीक। एल्कीन में क्या बोला था, पहले बनाओ तंबू उड़ा दो उसके बंबू, अभी बोला पहले बनाओ तंबू फिर रहने दो उसके बंबू, बाकी उड़ा दो, बंबू रहने दो बस। पहली बार में बंबू उड़ाने थे, अभी बंबू रहने देने थे, बस इतना फर्क था। तो पहले पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू, वो एल्कीन के लिए, पहले बनाओ तंबू फिर रहने दो उसके बंबू, एल्काइन के लिए। क्लियर। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पे ओजोन लगाते, तो पहला काम क्या होता कि हमने 2 बॉन्ड तो तोड़ने थे, एक बॉन्ड को रहने देना था और 2 बॉन्ड तोड़ के ओजोनाइड बनाना था, ऐसे करके। फिर जिंक और वाटर जब हमने लगाना था तो मैंने कहा इसमें इसका बेस तोड़ देना था, छत उड़ा देनी थी, बंबू अपनी जगह रहने देने थे। तो प्रोडक्ट बनना था CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, बेटा CHO ग्लाइऑक्सल था, अगर उसके एक H को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो इसको नाम दिया मिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो बेटे अगर मैं तुमसे पूछूं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल क्या होगा, तो क्या बता सकोगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। हाँ, इस वाले H को भी मिथाइल से रिप्लेस कर दो, है ना। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, वो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अभी ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ये ग्लाइऑक्सल। अब इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, O लगाना है, O लगाना है, 2 बॉन्ड तोड़ने, O लगाना है, O लगाना है। बोलो सेम प्रोडक्ट बनता कि नहीं, है ना भाई, इजी है ना। चाहे ऐसे ओजोनाइड बना के कर दो, क्योंकि +1 में तो पूरा दिखाना होगा, ओजोनाइड बना करके फिर बनाना होगा। अदरवाइज कंपटीशन में सीधे 2 बॉन्ड तोड़ो, ओ इधर लगाओ, ओ इधर लगाओ, डबल बॉन्ड, चलो छुट्टी। तो बेटा आपको एल्कीन और एल्काइन दोनों की ओजोनोलिसिस समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलने का। एल्कीन में क्या बोला,
पहले बनाओ तंबू, उड़ा दो उसके बम्बू। एल्काइन में क्या बोला, पहले बनाओ तंबू, रहने दो उसके बम्बू। ठीक, नाउ नेक्स्ट बात की डिस्कशन करते हैं बेटे। अब हम करेंगे रेट्रो एनालिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस। क्या, रेट्रो एनालिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस, उल्टा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन अगला है इसी पे बेस्ड बेटे क्वेश्चन बनते हैं आपके +1 के भी, आपके +2 के भी, कंपटीशंस में भी आते हैं। ठीक, अब हमारे पास आएगा रेट्रो एनालिसिस, रेट्रो एनालिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस। Retro analysis of ozonolysis. Now, what the hell is retro analysis of ozonolysis? Retro मतलब उल्टा, उल्टा एनालिसिस। तो रेट्रो एनालिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट दिए होते हैं, हमें रिएक्टेंट बताना होता है। ठीक, जैसे पहली बात, केस वन, इफ ओनली two products are given, two products are given, वो दो प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट दो है। टू प्रोडक्ट्स आर गिवन, सेम और डिफरेंट, कुछ भी हो सकते हैं, पर दो ही प्रोडक्ट हैं। मतलब समझो क्वेश्चन का, क्वेश्चन में हमें लिख के दिया एन एल्कीन, एल्कीन ए on reductive ozonolysis, on reductive ozonolysis gives 1 mole of acid aldehyde, and 1 mole of acetone. ठीक, predict the parent alkene, predict the parent alkene। हमें पेरेंट एल्कीन बताना है। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें बोला एक एल्कीन था ए, उसने दिया एसिटाल्डिहाइड। व्हाट द हेल इज एसिटाल्डिहाइड? बेटा एसिटाल्डिहाइड का मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड, एसिड का मतलब दो होता है, यानी CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड। और एसीटोन, एसीटोन पहला कीटोन होता है। कीटोन 3 कार्बन से नीचे नहीं होता बेटा। ये एसीटोन, ये एसिड एल्डिहाइड था, और ये एसीटोन था। अब हमें बोला कि हमें ए बताना है कि ए क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है बेटे, इन दोनों को आमने सामने लिखना, पर कैसे? ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। कैसे लिखना है? ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। जैसे एक लिख दिया CH3CHO और दूसरे लिख दिया OC डबल बॉन्ड CH3CH3। ऑक्सीजन इज फेसिंग ऑक्सीजन। बस इस ऑक्सीजन को निकालो और इसकी जगह डबल बॉन्ड बना दो, तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3CH double bond C CH3CH3। So this would have been the alkene which we needed। बोलो बेटे, क्लियर हो गया? एक बात और देखते हैं। आपको अगर ऐसे बोल दिया कि A on reaction with ozonolysis, ठीक, zinc and water, giving us 2 moles of acetone, 2 moles of acetone, और हमसे A पूछा है। ठीक,
अब ऑब्वियसली एसीटोन क्या है, ए को ओजोनोलाइज करके हमने एसीटोन बनाया है ऐसे, इसके 2 मोल बोले हैं, ठीक है जी। अब हमने इन 2 को ऐसे लिखना है कि ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे O C CH3 CH3, ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। और यहां से आपने निकाला O2 बाहर और डबल बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन गया, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इज इट क्लियर बच्चे? सिंपल वन ना। ओके, ये केस 1 था। तो केस 1 तब होता है जब हमारे पास कोई 2 ही प्रोडक्ट होते हैं, भले वो सेम हो भले वो डिफरेंट हो, लेकिन 2 प्रोडक्ट होंगे तो ऐसा वाला केस। अब केस 2 पढ़ते हैं, मिटा दो इसको भाई। केस 2, सेकंड केस अगर हम इसकी बात करें तो केस 2, बेटा केस 2 है मोर देन 2 products are given, 2 products are given, जब 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दिए। अभी क्वेश्चन दिया कि अगर ए जो है उसकी आपने ओजोनोलिसिस करी, ठीक, हमारे पास प्रोडक्ट बना 1 मोल एसीटोन, ठीक, 1 मोल एसिड एल्डिहाइड, प्लस 1 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, और हमसे पूछे हैं कि पेरेंट अल्कीन बताओ, ये ए क्या है इसके बारे में हमें बताओ, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 मोल एसीटोन, एसीटोन क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। दूसरी चीज एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। तीसरी चीज मिथाइल ग्लाइऑक्सल, बेटा ग्लाइऑक्सल क्या होता था, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे एक H रिप्लेस हुआ CH3 से, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन गया। ये 3 चीजें हमें दी हैं और पेरेंट अल्कीन पूछा है। बेटा ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाला कंपाउंड ढूंढिए जिसमें 2 ऑक्सीजन है, वो वाला कंपाउंड ढूंढिए जिसमें 2 ऑक्सीजन है, ये वाला है, इसको बीच में लिखिएगा, और बीच में ऐसे लिखेंगे कि ऑक्सीजन एक दूसरे से ऑपोजिट फेस करे। प्लीज लिखना नहीं, पहले समझ लेना, ऑक्सीजन ऑपोजिट कैसे फेस करे। इसको मैं लिखता हूं CH, यहां डबल बॉन्ड O, C यहां डबल बॉन्ड O, और इसका CH3 ऊपर। ये ऑक्सीजन ऑपोजिट फेस कर रहा है कि नहीं, इस वाला CHO का ऑक्सीजन इस साइड, C डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन इस साइड, CH3 ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, एक ही बात है। अब एक साइड एक चीज लिखो ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, और दूसरी साइड दूसरी चीज लिखो ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऑब्वियसली यहां से निकालो ऑक्सीजन, यहां से निकालो ऑक्सीजन, और बना दो डबल बॉन्ड्स। सो प्रोडक्ट दस इज CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C CH3 डबल बॉन्ड CH
CH3, is it clear or not? एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहा कि A on reaction with ozone, zinc and water is giving us 2 mole acetone and 1 mole carbon dioxide. 2 mole acetone, 1 mole carbon dioxide. अब एसीटोन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके दो मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। क्या CO2 को ऐसे लिख सकते हो भाई? है ना जी। अब हमने पहले 2 ऑक्सीजन वाला पकड़ना है, तो 2 ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके ऑक्सीजन ऑलरेडी ऑपोजिट है, ऐसे लिख दिया। एक साइड एक एसीटोन, ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, दूसरी साइड दूसरा एसीटोन, ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, यहां से निकालोगे ऑक्सीजन, यहां से भी निकालोगे ऑक्सीजन, बनाओगे क्या प्यारे बच्चों? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH3, CH3। बोलो, इज इट क्लियर? पर बेटे कंपटीशन में ना कभी ये क्वेश्चन आए तो ऐसे रेट्रो एनालिसिस करने की बजाय ना, जो उसके 4 आंसर दिए होंगे ना, उसकी सीधो एनालिसिस कर देना। सीधो एनालिसिस मतलब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, अब ये 4 ऑप्शन में से एक ये था, बस आपने सिंपली यही करना, नहीं ये तोड़ा यहां ओ लगाया, यहां ओ लगाया, ये तोड़ा यहां ओ लगाया, यहां ओ लगाया, और जो प्रोडक्ट बने उसको यहां मैच कर लिया, ऊपर क्वेश्चन में मैच कर लिया। अरे 1 मिनट ही तो लगेगा। जैसे नीचे आंसर में ये भी दिया है, तो ये तोड़ा, यहां ओ, यहां ओ, यहां ओ, यहां ओ। ठीक है जी, प्रोडक्ट बनाया, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ C, इधर भी O, इधर भी O, कार्बन डाइऑक्साइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऊपर मैच कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बेटे, क्योंकि कंपटीशन में क्या हो सकता है कि बंदे ने इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया। ठीक, हमने जो एल्कीन बनाया वो उसका आइसोमर बन गया, उससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है क्यों? आपके पास ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, नीचे 4 आंसर दिए होंगे, उन 4 आंसर की सीधो एनालिसिस कर देना, बस सीधे डबल बॉन्ड तोड़ा, ओ लगाए और ऊपर वाले ऑप्शंस का मैच कर दिया। अगर हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं वो वाला टिक कर देना, नहीं तो नहीं आएंगे, बस खत्म बात। तो टाइम में वेस्ट ही नहीं होगा और फिर आइसोमर बनने की चिंता नहीं होगी, गलत होने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बोलो बेटे, ओजोनोलिसिस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको एल्कीन की ओजोनोलिसिस, एल्काइन की ओजोनोलिसिस, ठीक, retro analysis of ozonolysis when 2 products are there, more than 2 products are there, मान लो 4 ही होते तो बेटा 2-2 ऑक्सीजन वाले बीच में, ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, और एक-एक ऑक्सीजन वाले किनारों पे, ठीक, अपने आप ही प्रोडक्ट बन जाते। अगर जिंक की एब्सेंस होती तो फर्दर ऑक्सीडेशन करते, जिंक की प्रेजेंस होती तो ऑक्सीडेशन नहीं करते। इस तरह से काम चलता है। बड़ी जल्दी से मुझे बता दो, अगर यह आज का पढ़ाया हुआ सारा समझ में आ गया है, ठीक, तब तो आगे चले। ओके बेटे।